अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मूवी अगेंस्ट द आइस की, जो कि ट्रूली बेस्ड है। ये मूवी है दो ऐसे सर्चर्स की जो आर्कटिक एरियाज़ में जाते हैं ताकि ग्रीनलैंड का प्रूफ और अपने से पहले जाने वालों का कुछ पता चला सकें कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। तो बिला ताख़ीर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है आर्कटिक ओशन में, जहां पर शदीद ठंड की वजह से पानी भी बर्फ़ बन चुका होता है और कैप्टन और इनकी पूरी टीम वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है। अचानक कैप्टन अपनी टीम को अपने सफ़र का बताते हैं। दोबारा हम उन सर्चेस के लिए जाएंगे जो हमसे पहले इस प्रोजेक्ट पर आए थे। दरअसल मूवी में हमको बताया जाता है कि किसी एरिया के मुतालिक अमेरिकन की राय कुछ और है और ब्रिटिश की कुछ और, जिसकी वजह से ब्रिटिश उस एरिया को खोजने के लिए इस सफ़र पर निकलते हैं। अब प्रेजेंट की स्टोरी पर वापस आते हैं। जब कैप्टन अपनी टीम में से किसी को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं तो कोई जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कैप्टन एक बार नाकाम हो चुके थे। कुछ टाइम बाद एक जूनियर कैप्टन को बताता है कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। इसका नेम आइवर आइवरसन था। आइवर को डॉग से बहुत लगाव था, लेकिन वो इनको अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पाया था और ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, जबकि वो मैकेनिक था। कैप्टन उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जब और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उनको आइवरसन से अच्छा ऑप्शन कोई नज़र नहीं आया। अगले रोज़ कैप्टन अपने साथ कुछ सामान और फूड लेकर अपनी टीम को 6 मंथ के लिए अलविदा करके रवाना हो जाते हैं। अभी उनके सफ़र को कुछ ही दिन गुजरे कि उन्होंने अपने 2 डॉग्स खो दिए, जिस पर उनके बाकी डॉग्स बहुत स्लो हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। कैप्टन मैप के मुताबिक चल रहे थे। जब आइवरसन को पता चला कि हमारे पास फूड बहुत कम है तो उसने परिंदों और दूसरे एनिमल्स का शिकार शुरू कर दिया, जबकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कोई परिंदा या एनिमल नहीं था। एक दिन आइवरसन किसी एनिमल की तलाश में कैप्टन से ज़रा दूर होता है तो एक बियर इन पर अटैक कर देता है, जिस पर आइवरसन जल्दी से इसे शूट करता है और वो बर्फ़ पर ज़ोर से गिरता है, जिससे कैप्टन और बियर दोनों बर्फ़ के नीचे चले जाते हैं। आइवरसन कैप्टन को तो बचा लेता है, लेकिन उसका एक और डॉग उनको छोड़ जाता है, जिस पर वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही कैप्टन को एक कैन मिलता है, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं कि हमसे पहले आने वाले ने ज़रूर इसमें कोई सबूत रखा होगा, या हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। जल्द ही कैप्टन और आइवरसन इसको खोल लेते हैं और इसमें वो तमाम सबूत मिल जाते हैं जिस पर वो 200 मील दूर आए थे। कैप्टन वो इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं जिस पर एक ऑफिसर ने लिखा था कि अब हमारा बचना मुश्किल है, इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन कैन में रख रहे हैं, और इसके बाद वो लोग बर्फ़ के नीचे दफन हो जाते हैं। जब कैप्टन वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनको वो सब मालूम हो जाता है जिसके लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन ग्रीनलैंड नाम की कोई जगह नहीं थी। उस वक्त ग्रीनलैंड डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि वो वक्त 1905 का था, जबकि ग्रीनलैंड 1979 के लगभग डिस्कवर हुआ था। कैप्टन और आइवरसन इस मालूमात से बहुत खुश हुए और इसको अपने साथ लेकर वापसी के लिए निकलने लगे। अभी वो दोनों कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि कैप्टन ने मैप देखा और फिर अपना फूड देखा, जबकि उनके सारे डॉग्स मर चुके थे। तो कैप्टन ने सीधे के बजाय शॉर्टकट रास्ते को चुना, लेकिन आइवरसन ने कहा इसमें तो बहुत खतरा है। कैप्टन पहले ही जानते थे कि वो अलाबामा यानी अपनी शिप तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने एक कैन बनाया और वो सब मालूमात उसमें रख दी और ख़ुद सफ़र कंटिन्यू रखा, ताकि अगर रास्ते में तूफ़ान की वजह से मर भी गए तो आने वालों के लिए मालूमात सेफ रहेंगी। लेकिन जब वो लोग अलाबामा पहुंचते हैं तो उनका शिप बर्फ़ में ढक चुका होता है और उनके सब फ्रेंड्स और टीम उनको छोड़कर वापस चले जाते हैं, लेकिन वो इनके लिए एक कैबिन और 1 साल का फूड स्टोर कर जाते हैं, जिससे इनको कुछ मदद मिलती है। कैप्टन आइवरसन को यकीन दिलाता है कि रेस्क्यू टीम अगले समर से पहले आ जाएगी और हम बच जाएंगे। साथ ही कैप्टन उसको अपनी स्टोरी सुनाते हैं और एक क्रिसमस उनका इस कैबिन में ही गुजर जाता है और कोई इनकी मदद को नहीं आता। जब कैप्टन की टीम अपने घर पहुंचती है तो मिनिस्टर हेड ऑफ टीम से सारी डिटेल्स मांगते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि आर्कटी में तूफ़ान आने वाला था और अगर हम वहीं रहते और कैप्टन का वेट करते तो हम सब मारे जाते और हमारी फैमिलीज़ ये बियर ना कर पाती। जिस पर हेड ऑफ टीम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि कुछ
फंड रेस्क्यू टीम के लिए पास करें ताकि हम कैप्टन और आइवर्सन को बचा सकें। लेकिन मिनिस्टर ये कहकर इनकार कर देते हैं कि पहले लोगों को फाइंड करने के लिए एक टीम भेजी, अब उनको फाइंड करने के लिए एक और टीम भेजें, हमारे पास इतना बजट नहीं। इधर कैप्टन को एक रात ख्वाब आता है कि जिस कैन में वो सब मालूमात थी उसको बियर ने तोड़ दिया है और सारी मेहनत ज़ाया चली गई है, जिस पर वो फ़ौरन आइवर्सन को बताते हैं और उसको दोबारा अपने साथ चलने को कहते हैं। आइवर्सन कैप्टन को मना कर देता है कि 200 मील जाना और 200 मील आना, वो भी बगैर डॉग्स के, कोई आसान काम नहीं। लेकिन कैप्टन उसको समझाते हैं कि कल को अगर हम लौटते हैं तो मिनिस्टर हमसे पूछेंगे कि सबूत कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे कि कैन में है, हमारे से पहले ने भी तो यही किया था, इसलिए हमारा वापस जाना अहम नहीं, अहम है तो वो सबूत। जिस पर वो राज़ी हो जाता है और कैप्टन को कहता है कि हमें कैबिन में नोट छोड़ देना चाहिए, अगर कोई टीम आई भी तो उसे हमारा पता चल जाएगा। लेकिन कैप्टन कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब वो दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुछ मंथ बाद वो उस पॉइंट पर दोबारा पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने कैन बनाया था। कैन को देख के कैप्टन समझ जाते हैं कि बियर यहाँ आया था, लेकिन उन्हें वो सबूत बिल्कुल ठीक मिलते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वापस कैबिन आने पर उनको पता चलता है कि यहाँ कोई आया था और नोट भी छोड़ गया था कि कैप्टन और आइवर्सन मर चुके हैं। तो कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है कि उसने आइवर्सन की बात क्यों नहीं मानी थी, जिस पर कैप्टन तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। एक दिन अचानक उनके कैबिन पर बियर आ जाता है, जिस पर वो डोर पर उसको रोकते हैं और शोर करने लगते हैं, तो वो बियर चला जाता है। फिश कैचर्स उनके कैबिन से होकर जाते हैं तो वो हेड ऑफ टीम को बताते हैं कि कैबिन में कोई रह रहा था, लेकिन वो मौजूद नहीं था, जिस पर हेड को लगता है कि कैप्टन अभी भी ठीक है। इसलिए वो एक रेस्क्यू टीम तैयार करते हैं और इनको ऑपरेशन पर भेजते हैं। कुछ दिन बाद अचानक कैबिन के पास शोर होता है, जिस पर कैप्टन को लगता है कि बियर दोबारा आ गया है, जिस पर वो गन लेकर तैयार हो जाते हैं। जो ही आइवर्सन दरवाज़ा खोलता है तो सामने रेस्क्यू टीम होती है और कैप्टन को गन रखने को कहती है। इस तरह वो दोनों बाहिफाजत वापस आ जाते हैं और सबूत भी मिनिस्टर को दे देते हैं। लेकिन जब मिनिस्टर इस ऑपरेशन का सारा क्रेडिट कैप्टन को देते हैं तो वो सारा क्रेडिट आइवर्सन को दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ना होते तो ये कभी ना होता। और कैप्टन की गर्लफ्रेंड भी उनसे मिलने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है और इस तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है और आइवर्सन दोबारा कभी आर्कटिक की तरफ रुख भी नहीं करता। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।